हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश लिटरेचर के बारे में। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको जो नए नए वीडियोस आगे आएंगे उनकी नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिले। और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिए। स्टूडेंट, चलिए आज हम जानेंगे लिटरेचर के बारे में कुछ बातें जो मनोरंजन के साथ साथ आपको कुछ बातें सिखा भी देंगे और आपकी स्टडीज़ में काफ़ी हेल्प भी करेंगे। आज जानेंगे लिटरेचर की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं लिटरेचर की इंटरेस्टिंग कहानी। लिटरेचर एक आर्ट है। जैसे म्यूज़िक, पेंटिंग एक आर्ट है, ठीक वैसे ही लिटरेचर भी एक आर्ट है। हम आसान लैंग्वेज में ऐसा भी कह सकते हैं कि लिटरेचर कहानी कहने वाली एक पावरफुल टेक्नोलॉजी है। लिटरेचर ये वर्ड हमें मिला है लैटिन भाषा से, जिसका मतलब है लिखा गया या बोला गया साहित्य या लिटरेचर। लिटरेचर हमें कैसे और कहाँ मिलता है? तो लिटरेचर हमें ओरल और रिटन इन दोनों फॉर्म्स में मिलता है। होता क्या है लिटरेचर? लिटरेचर में होते हैं गाने, किस्से, कहानियाँ जो मनोरंजन और नॉलेज के तौर पर लिखी और बताई जाती है। पुराने जमाने में जब लिखने का चलन नहीं था, उस समय लोग ओरल यानी बोलकर लिटरेचर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पहुंचाते थे। मकसद ये होता था कि किस्से कहानियों से लोगों का मनोरंजन भी हो, कुछ सीख भी मिले और जो नई पीढ़ी है उन तक अच्छे संस्कार पहुंचाए जाए। तो लिटरेचर है रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी, यानी लिटरेचर होती है लोगों के जीवन की कहानी, उनके सुख दुख की कहानी, उनके सफल और असफल जीवन के किस्से। तो पहले जमाने में लोग एक गांव से दूसरे गांव जाकर लोगों को इकट्ठा करते थे और ये किस्से कहानियां उन्हें गाकर या बोलकर सुनाते थे। तब लिखने की कला का उतना चलन नहीं था। फिर 7वीं शताब्दी तक आते आते लिखने का चलन भी शुरू हुआ। हम इस तरह भी कह सकते हैं लिटरेचर एक थॉट है। लिटरेचर की हेल्प से हम अपने और दूसरों के कल्चर, पीपल, लैंग्वेज, फूड ऐसी कई सारी चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं। विश्व के अलग अलग क्षेत्रों और अतीत के साथ वर्तमान समय की यात्रा करते हैं। इससे हम अपने और दूसरों के जीवन को परखकर एक नए दृष्टिकोण यानी पर्सपेक्टिव के साथ जीवन की ओर देख सकते हैं। इतना ही नहीं, मनोरंजन के साथ साथ लिटरेचर हमें विजडम भी सिखाती है। लिटरेचर की एक और खासियत है जो हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर बनाने में अच्छी खासी हेल्प करती है। लिटरेचर से हम इस कदर प्रभावित होते हैं कि हमें जीवन का हर पहलू समझने लगता है और साथ ही साथ हम अपने और दूसरों के जीवन के बारे में सोचने पर मजबूर होते हैं। यानी लिटरेचर लोगों के पुराने और वर्तमान जीवन के बारे में जानकारी देता है। साथ ही साथ सोशियो कल्चरल, ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल, इकोनॉमिकल कॉन्टेक्स्ट भी हमें लिटरेचर से पता चलता है। आइए जानते हैं लिटरेचर हम किसे कह सकते हैं। लिटरेचर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जैसे फिक्शन और नॉन फिक्शन। फिक्शन यानी क्रिएटिव वर्क जो मनोरंजन के लिए इमेजिन करके लिखा गया है, जैसे पोइट्री, ड्रामा, नॉवेल, स्टोरीज एक्सेट्रा। और नॉन फिक्शन से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। इस तरह की लिखाई फैक्ट और सच्ची बातों पर आधारित होती है, जैसे बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, कुकिंग बुक्स, ट्रैवल बुक्स, मैथ्स और अकाउंट्स की बुक। तो हम पोएट्री, ड्रामास, नॉवेल को लिटरेचर कहते हैं, पर मैथ्स, अकाउंट्स या बिजनेस बुक्स को हम लिटरेचर नहीं कह सकते। तो चलिए जानेंगे लिटरेचर के बारे में कुछ और बातें। लिटरेचर की इस जर्नी में हम जानेंगे कौन कौन सी भाषा में हमें लिटरेचर मिलता है। वैसे तो सभी भाषाओं का अपना लिटरेचर है। विश्व की सारी जगह हम देखें तो अलग अलग जगह हमें अलग अलग लिटरेचर मिलता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पर भी हमें हिंदी, मराठी, तेलुगु, तमिल, बंगाली और पंजाबी ऐसी कई सारी भाषाओं के साथ साथ इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया लिटरेचर मिलता है। यहाँ विशेष रूप से ध्यान देने की बात है, हम इस वीडियो में पढ़ेंगे इंग्लिश लिटरेचर के बारे में।
अब तक हम बात कर रहे थे इंग्लिश लिटरेचर के बारे में। अब भी हम इंग्लिश लिटरेचर ही पढ़ेंगे, इंग्लिश लिटरेचर के बारे में ही जानेंगे। फ़र्क सिर्फ इतना है, 21st सेंचुरी तक आते आते हमने इसका नाम थोड़ा बदल दिया है। जैसे कि इंग्लिश लिटरेचर को हमने कहा लिटरेचर इन इंग्लिश। आप सोचेंगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए 19वीं शताब्दी तक इंग्लिश लिटरेचर थोड़ा अलग था। 20वीं शताब्दी से इसमें थोड़े चेंजेस यानी बदलाव आने लगे। इसके कई सारे रीजंस हैं। इन बदलाव का सबसे बड़ा रीज़न है वर्ल्ड वॉर। जो 2 महायुद्ध हुए उसका अच्छा खासा इम्पैक्ट लिटरेचर पर दिखाई देता है। और भी कुछ रीजंस हैं जैसे ट्रांसलेशन, लिटरेरी थियरीज, रिसर्च, इस तरह के अनेक रीजंस हैं। हम विश्व की अलग अलग रीजन्स यानी क्षेत्रों में इंग्लिश भाषा में लिखा गया लिटरेचर पढ़ने लगे। इसलिए हम कह सकते हैं लिटरेचर इन इंग्लिश। इस तरह इंग्लिश लिटरेचर अब बन गया वर्ल्ड लिटरेचर यानी लिटरेचर इन इंग्लिश। हम विश्व की किसी भी क्षेत्र की इंग्लिश में लिखी गई लिटरेचर पढ़ सकते हैं, जैसे कि एंशिएंट, ब्रिटिश, अमेरिकन, इंडियन एक्सेट्रा। इस तरह हमने इस शॉर्ट सर्वे में सीखा लिटरेचर क्या है, क्यों लिखा गया, किस फॉर्म में है, लिटरेचर में हम क्या ढूंढ सकते हैं, लिटरेचर हमें क्या देता है। तो हमने सीखा लिटरेचर हमें एक पर्सपेक्टिव, एक दृष्टिकोण देता है, नई नई चीज़ों की जानकारी देता है, हमें एक थॉट देता है जो हमें बहुत कुछ सिखाता है और जीवन बेहतर बनाने में हेल्प करता है। इन सभी चीज़ों की वजह से हम लिटरेचर से रिलेट करते हैं। तो ये है लिटरेचर की कहानी। जैसे पानी अपने आप में कई सारी चीज़ें समा लेता है, उसी तरह लिटरेचर ने भी कई नॉलेज और सब्जेक्ट्स अपने आप में समा लिए हैं।